हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था शनि पर्वत की स्थिति के बारे में। हमने जाना था यदि शनि पर्वत बहुत अधिक उच्च, निम्न और सामान्य दिखाई पड़ रहा है तो उसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अभी इन्हीं पर्वतों की श्रृंखला को आगे लेके चलते हुए, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हुए आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सूर्य पर्वत। हमारे हाथ में जिस प्रकार से गुरु, शनि पर्वत दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार से सूर्य पर्वत भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ये जो हमारी अंगुली है जिसे हम अनामिका अंगुली कहते हैं। एक तो ये अंगुली बहुत पवित्र होती है। जब भी हम कोई पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी को तिलक करें तो हम इसी अंगुली से तिलक करते हैं। तो ये बहुत पवित्र अंगुली मानी गई है। इसका नाम इसीलिए अनामिका अंगुली रखा गया है, अनामिका अंगुली। अब इसी अंगुली के नीचे, इसके नीचे सूर्य पर्वत हमें यहां पर दिखाई पड़ता है और यह सूर्य पर्वत की ही अंगुली मानी जाती है। यानी कि जो भी सूर्य सौर मंडल से सूर्य की जो शक्तियां हैं उसको ग्रहण कर कर हाथ में उसका डालती है तो ये अंगुली इसका काम करती है, इसके नीचे ही। तो हमें इसके दोनों साइड में एक एक अंगुली दिखाई पड़ती है। ये है मध्यमा अंगुली और ये है कनिष्ठ अंगुली, यानी कि जो सबसे छोटी है मध्यमा, जो हाथ के बिल्कुल बीच की अंगुली है, इसीलिए मध्यमा अंगुली है। तो मध्यमा अंगुली और अनामिका अंगुली के बीच के पॉइंट से एक रेखा लेंगे नीचे तक, और ऐसे ही कनिष्ठा और अनामिका के बीच का जो पॉइंट है इससे रेखा लेंगे नीचे तक। तो ये जो क्षेत्र हमें दिखाई यहां पर पड़ रहा है इसे हम सूर्य का क्षेत्र यानी कि सूर्य का पर्वत कहते हैं। अब इस पर पर्वत अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। एक तो होता है बहुत अधिक उच्च होता है, एक होता है उच्च, और एक होता है निम्न, यानी कि जो बहुत अधिक उठा हुआ हमें दिखाई देगा, बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ, सामान्य से ज्यादा दिखाई पड़े तो ऐसा पर्वत हम इसे कहते हैं कि ये अति उच्च हो गया है, बहुत अधिक ऊंचा हो गया है। और सामान्य स्थिति हाथ में तब दिखाई पड़ती है जब ये पर्वत बहुत अधिक न तो ऊंचा उठा हुआ हो और ना नीचा हो। और नीचा जब ये एकदम गड्ढे की तरह, एक गहरा गड्ढा हमें हाथ के किसी व्यक्ति के हाथ में देखेंगे तो एकदम यहां पर गहरा गड्ढा आपको देखने को मिलेगा, एकदम गहराई से लिया हुआ दिखाई देगा, जिसे हम निम्न स्थिति हम सूर्य पर्वत की कहते हैं। अब इसके भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकदम सामान्य। जब पर्वत न तो बहुत अधिक उठा हुआ दिखाई पड़ रहा है और ना बहुत अधिक निम्न दिखाई पड़ रहा है, यानी नीचा नहीं है, ऊंचा नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति में जो इसकी बेस्ट स्थिति मानी जाती है उसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पद। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में आपको सूर्य पर्वत बिल्कुल सामान्य स्थिति में दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक अच्छे पद पर काम करने वाले व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। जो सम्मान से भरे हुए हों, लोग उनको सम्मान की नजर से देखें, ऐसे पद पर काम करते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आपके कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के कार्य करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बहुत अधिक ऊंचे पद पर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के दिखाई पड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगा लीजिए, एसपी लगा लीजिए, या फिर कोई भी अन्य जो बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य करने वाला व्यक्ति है। एक अच्छा प्रोफेसर जिसको बहुत सारी रिसर्च के बाद नॉलेज मिली है, एक ऐसा प्रोफेसर भी इस प्रकार के सूर्य पर्वत वाला होता है, यानी कि जिसका पर्वत बिल्कुल सामान्य आपको दिखाई पड़े, अच्छे पदवी पर काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और विजय, ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें अपना विजय पताका लहरा देते हैं। इन लोगों को हार का मतलब पता नहीं होता, यानी कि इतने लोग मेहनती भी उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के इनको कुछ मिल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनती भी उतने ही होते हैं। हर कार्य को संभाल लेने की स्थिति के कारण इन लोगों को हम कहते हैं कि ऐसे लोग विजयी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं उस विजय के लिए, परंतु ऐसे व्यक्ति जिस भी कार्य को अपने हाथ में ले वो कितना भी कठिन क्यों ना हो उसमें विजय हासिल कर लेते हैं। अब यहां पर आता है राजनीति। ऐसे व्यक्तियों की राजनीतिक समझ और राजनीति को समझ लेना, दोनों चीजें अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एक होती है कि ऐसा व्यक्ति खुद राजनीति में है, दूसरा उसको राजनीति को पूर्ण रूप से आपको समझ लेता है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति का सामान्य पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो राजनीति में हो, नहीं, परंतु उसको जो राजनीति की नॉलेज है, जो राजनीति का जो बेसिक ज्ञान है वो सब इनको पता होता है, उसके बारे में ये लोग जानते होते हैं।
राजनीति के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। जब कोई किसी से चर्चा कर डिबेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो निचोड़ निकाल लेने की स्थिति इन लोगों के अंदर होती है और ये लोग राजनीति में बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले होते हैं। और अगर ये राजनीति करने वाले हो, खुद राजनीति में हो, तो ऐसे लोगों का बहुत अच्छा प्रभाव राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। तो ये राजनीति के लिए भी बहुत शुभ माना गया है। अब कीर्ति, ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति बहुत पहुंची हुई आपको मिलेगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग उसके जाने से पहले बात करने लगते हैं और सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उसके सामने या उसके आने से पहले उसके जानने वालों के सामने इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने घर में बैठे हैं, सामान्य लोग अपने घर में बैठे हैं, मान लीजिए एक राजनीति करने वाला व्यक्ति है, राजनीति में है, वो व्यक्ति अपने घर चला गया है और सामान्य व्यक्ति अपने घर चले गए हैं, वो जो सामान्य लोग हैं जो अपने घर चले गए हैं वो भी उसकी तारीफ करें, इसे हम कीर्ति कहते हैं। व्यक्ति कीर्ति हम उसे कहते हैं कि इतनी प्रतिष्ठा है उस व्यक्ति की, इतनी सफलताएं उसके हाथ में है, इतनी प्रतिष्ठा है, उसको लोग चाहते हैं, उसके पीठ के आगे नहीं, उसके फेस के सामने नहीं, उसके पीठ के पीछे भी उसकी अच्छाई करते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें कहते हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी कीर्ति व्यक्ति की होना आवश्यक है। तो ये सामान्य सूर्य पर्वत वालों को आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यदि आपको हाथ में किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचना है, इनमें से कोई भी गुण दिखाई पड़ रहा है, परंतु उसके लिए हाथ का विश्लेषण कर लेना जरूरी है, जिसके लिए आपको सब वीडियो को देखना होगा। सब वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाथ का देखें कैसे, उसे समझे कैसे, तब जाकर इसके बारे में हमें कुछ कहना होगा। तो इसी के बारे में आगे चलते हैं। विद्या, ऐसे व्यक्तियों के पास विद्या आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यह भी आप कह सकते हैं कि जिसके पास पद अच्छा होगा, जरूरी है कि उसके पास विद्या भी अच्छी हो, तभी उसे पद अच्छा मिल पाएगा। तो ऐसे लोग बहुत अधिक ज्ञानवान होते हैं, बहुत नॉलेज रखने वाले होते हैं, अपडेट रहने वाले होते हैं, समय के साथ अपडेट रहने वाले होते हैं। साथ साथ धार्मिक ग्रंथों को या फिर अन्य शास्त्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इन लोगों को बहुत अधिक ज्ञान होगा, विद्या होगी तभी पद होगा, या राजनीति करेंगे तभी ऐसे लोगों को होता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, परंतु उनके पास ज्ञान है। उनके हाथ में आपको सूर्य पर्वत सामान्य दिखाई पड़ेगा, उनके पास डिग्रियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे कहना, यहां पर विद्या का जो संबंध है, जो विद्या का जो रिश्ता है एक तरह से गुरु सूर्य पर्वत से, वो ऐसा है कि विद्या होना यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें किसी भी प्रकार की डिग्री का होना जरूरी नहीं है। केवल डिग्री हो जाने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता, उसे विद्या का वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो व्यक्ति को होनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम सफलता की। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में आपको सामान्य सूर्य पर्वत दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत सफल दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में आपको दिखाई पड़े या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सफल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों को प्रमोशंस बहुत जल्दी मिल जाती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से इसमें हमने सफलता को भी ऐड किया है। तो बहुत जल्दी इन लोगों को सफलताएं, अपने कैरियर से में लगे हुए व्यक्ति जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं। स्वास्थ्य, ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा, खासकर 40 वर्ष की आयु तक। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी तो 40 वर्ष की आयु नहीं है, मेरा सूर्य पर्वत भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु मैं बीमार हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पूरे हाथ को देखिए, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचिए, उसके बाद ऐसी कमेंट करनी चाहिए। तो यही मैं कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों के हाथ की अन्य स्थिति अभी आपको अच्छी दिखाई पड़ रही है, सूर्य पर्वत अपनी सामान्य स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति कम से कम मैं मान के चलता हूं कि 35 से 40 साल तक व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती भी है तो कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी ऐसे व्यक्तियों को देखने को नहीं मिलती। तो इसी कारण से मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे लोग आपको स्वस्थ देखने को मिलेंगे। कला संगीत, ऐसे लोगों को कला में रुचि होती है, परंतु एक विशेष प्रकार की। ऐसे लोगों को संगीत में अधिक रुचि आपको देखने को मिलेगी, जबकि इन लोगों को अन्य कलाओं में इतनी अधिक रुचि आपको देखने को नहीं मिलेगी। परंतु ऐसे लोग संगीत के प्रति उत्सुक रहते हैं, जान लेने के प्रति। ऐसे लोग संगीत को सुनकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति ने गाया है,
कितना अच्छा गाया है उसको समझ लेना, उसको देखते ही समझ जाना, सुनते ही मान लेना कि स्वर और ज्ञान जो तब बजाने वाले हैं वो किस प्रकार से बजा रहे हैं, गाने वाला है वो किस प्रकार से गा रहा है, या फिर खुद को भी ऐसे व्यक्तियों को गाने की और गाना सुनाने की और बजाने की कलाएं इन व्यक्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। यदि ऐसे व्यक्ति का हाथ में बुद्ध पर्वत भी आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव रूप से बहुत अच्छा मधुर गाने वाला व्यक्ति भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास। अब ऐसे व्यक्तियों के अंदर आपको आत्मविश्वास भी पूर्ण रूप से मिलेगा। बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए हमें इसी शब्द का यूज हम करेंगे, इसी की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास की फर्स्ट स्टेप रखने के लिए पहला कदम जब हम रखते हैं तो ऐसा होना भी व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक देखने को आपको मिलेगा। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर उनका पीछा करते हैं और अपनी कामयाबी सफलताएं उनकी भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर आता है साहस। साहस इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी भी विपरीत स्थिति में यदि उलझ जाते हैं, किसी अन्य ऐसी स्थिति है कि अब कंफ्यूजन है हम व्यक्ति को समझ लेने के लिए, परंतु ऐसे व्यक्ति साहस से कार्य लेते हैं, समझ से कार्य लेते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति से बाहर आ जाते हैं और सामान्य रूप से रहते हैं। इन लोगों के अंदर आपको साहस बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जो लोग किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का डर उनको बीच में आकर रोक रहा है उस कार्य करने से, परंतु ये लोग एकदम से आगे आएंगे, इस कार्य को मैं कर दूंगा, ऐसा कहने वाले व्यक्ति यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपका सूर्य पर्वत सामान्य दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। इसी कारण से ऐसे लोग बहुत अधिक सफल होते हैं, मेहनत करने वाले भी होते हैं। पद विजय, राजनीति, कृति, इनकी सब कुछ एकदम आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, यदि सूर्य पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ आपको दिखाई दे, बहुत अधिक उठा हुआ होने से ऐसे व्यक्ति की जो भी गुण मैंने आपको बताए हैं इन सब में वृद्धि होगी। वृद्धि इतनी अधिक हो जाएगी कि वो अति हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतना अधिक वृद्धि होना बहुत ठीक नहीं मानते, क्योंकि अति कभी भी अच्छी नहीं होती। इसी कारण से हम यहां पर भी सेम बात को कहेंगे कि अति कभी अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति पद पर रहेंगे, परंतु ऐसे व्यक्तियों को पद की जो मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान होता है, उसका ज्ञान नहीं रहता। ऐसे लोग अपने पद पर रहने का अभिमान करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आपको पद का अभिमान देखने को मिलेगा, ना कि पद के प्रति सम्मान। अभिमान ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति पर अपनी बातों को थोपने लगेंगे। दूसरे व्यक्ति मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा होने से भी ऐसे लोगों को परेशानी होने लगती है। दूसरों को थोपने लगते हैं अपने काम। ऐसे काम के लिए वो समझते नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक क्या विषय है। नहीं, इनको जो करना है वही करो और इनके ही तरीके से करो। तो ऐसा पद का अभिमान इन व्यक्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब विजय की बात करें तो ऐसे लोग विजय के लिए ही काम करते हैं। उनको क्या चाहिए कि सिर्फ क्रेडिट मैंने किया है, करे कोई भी। ऑफिस में 50 बंदे काम करने वाले हैं, सबसे बड़ा ऑफिसर है, तो ऑफिसर चाहता है कि डायरेक्ट मुझे ही क्रेडिट मिले औरों को नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसलिए इनको राजनीति में भी, इनके जो राजनीति करने वाले के जो लक्षण होते हैं, जो आपको शुभता दिखाई पड़े, जो शुद्धता दिखाई देनी चाहिए राजनीति में, ऐसे व्यक्तियों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो राजनीति भी केवल दिखावे की करते हैं, झूठे वादे करना और बाद में कुछ भी करना करना। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा जिसका सूर्य पर्वत बहुत अधिक ऊंचा हो। यानी कि इनकी जो राजनीतिक समझ है वो ठीक है, इनके अंदर है, परंतु उस राजनीतिक समझ के पीछे जो रीजन छुपे हुए हैं, जो कारण छुपे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिनका सूर्य पर्वत आपको बहुत अधिक ऊंचा दिखाई पड़े। अब विद्या ऐसे लोगों को कम हो, परंतु दिखावा इन लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। ज्ञान कम हो, परंतु इनको दिखावा बहुत अधिक अच्छा करना आता है। तो ये सब चीजें इनके साथ रहती हैं। सफलताएं मिल जाती हैं तो उनका बखान करते हैं बहुत अधिक। छोटी सी सफलता मिली है तो बखान इतना बड़ा करेंगे कि सारा देश इन्होंने जीत लिया है। कुछ इस प्रकार के लोग ऐसे रहते हैं। कला संगीत की रुचि होने से होती है, परंतु उसमें भी ऐसे लोग बहुत अधिक दिखावा करते हैं। जितनी रुचि है केवल उनमें उतना ज्ञान नहीं है। यहां पर ज्ञान भी है, विद्या है ना, विद्या है तो ज्ञान भी उतना नहीं है। संगीत है, संगीत के बारे में रुचि है, परंतु उसका ज्ञान इतना नहीं है जितना वो दिखावा कर रहे हैं संगीत के प्रति। आत्मविश्वास कुछ अधिक हो जाने के कारण, साहस कुछ अधिक हो जाने के कारण ऐसे लोग कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसके कारण उनको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। फिर उनकी मान प्रतिष्ठा पर भी किसी न किसी प्रकार के हाथ उठने लगते हैं।
तो ये स्थिति भी हाथ की बहुत अशुभ मानी गई है। यानी कि हाथ की जो हम उच्च स्थिति की बात कर रहे हैं उसमें ये सभी गुण बढ़ रहे हैं। सभी गुण को आप समझ लें, नॉर्मल सी बात है, समझ लें। मैंने आपको सामान्य के गुणों के बारे में बताया। अब हम जब इसको कह रहे हैं कि इसमें वृद्धि हुई है तो ये सब बढ़ रहे हैं गुण। अगर ये ज्यादा हो गए हैं, इनमें वृद्धि हो गई है, तो निश्चित रूप से ऐसा होना शुभ नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत के निम्न हो जाने की। यानी कि आपको एकदम गड्ढा सा बना हुआ दिखाई पड़ेगा, झुका हुआ सूर्य पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अधिक अच्छा पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोशिश नहीं कर रहा है पद के लिए, कोशिश कर रहा है, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसे मिल ही नहीं पा रहा है वो पद। तो इस प्रकार से विजय उन लोगों से दूर ही रहती है, थोड़ा दूर रहती है। ऐसे लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलताएं हासिल नहीं करते। सफलता इन लोगों के जीवन में मुश्किल से आ पाती है, कीर्ति इन लोगों की नहीं होती। मतलब इतने लोग सम्मान नहीं करते जितना होना चाहिए। जबकि हमें देखा था, जब बहुत अधिक ऊंचा हो जाए, जब हम सम्मान की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरा लोग सम्मान करें। बेशक उसके पीछे से वो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे से उसकी अच्छाई नहीं कर रहे हैं, परंतु इस व्यक्ति के अंदर क्या है कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, वो पद, वो प्रतिष्ठा मुझे चाहिए। तो ऐसा हो जाता है जब कुछ उच्च स्थिति हमें देखने को मिले बहुत अधिक। अब हम निबंध की बात कर रहे हैं, तो उसी में जब ये कीर्ति सम्मान की बात है, तो ऐसे लोगों का सम्मान बहुत अधिक होता ही नहीं। इनको बहुत अधिक लोग जानने वाले नहीं होते, बहुत अधिक सम्मान करने वाले नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा सम्मान करें, ये ऐसा, मतलब इन लोगों की सोच बिल्कुल नहीं होती। यदि सोच हो भी तो ये इतना अधिक पद प्रतिष्ठा वाले नहीं होते कि उस सोच को दूसरों पर थोप सकें। तो ऐसा होना भी निश्चित रूप से अशुभ है। यदि बहुत अधिक निम्न दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्तियों के अंदर साहस, आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को संगीत में बहुत अधिक रुचि आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी आपको ठीक नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति भी जल्दी जल्दी बीमार होता है। आप देखेंगे स्वास्थ्य के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, बहुत अधिक निम्न पर्वत वालों का आपको आंखों में कहीं ना कहीं एलर्जी आपको देखने को मिल सकती है ऐसे व्यक्तियों को, या फिर उनको दृष्टि दोष भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर उनके पेट में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये स्वास्थ्य के बारे में है। राजनीति का जो ज्ञान है, राजनीति के लिए जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जो कीर्ति चाहिए, वो इन लोगों के पास नहीं है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति ऐसे कीर्ति में भी, ऐसी कीर्ति न होने के कारण भी राजनीति में सफल नहीं हो पाते, और विद्या भी इन लोगों को बहुत कम होती है। इन्हीं कारण से इनका, जब इन सब गुणों की कमी हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति, कुल मिलाकर बात समझ लेने की यह है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, और इन्हीं कारणों से ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी कम होता है। तो ये हमने बात की सूर्य पर्वत की अधिक ऊंचा हो जाने पर, निम्न हो जाने पर, या सामान्य स्थिति में दिखाई पड़ने पर। देखो, यदि आपको सामान्य पर्वत दिखाई पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है, वो शुभ है। अब बात करते हैं पर्वत के बारे में। ये क्षेत्र था, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, पर्वत आपको नेट कहां पर दिखाई पड़ेगा, एक डॉट कहां पर वो दिखाई पड़ेगा। तो पर्वत आपको कुछ इस प्रकार से हाथ में दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार से आपको ये जो बिंदु आपको हाथ में दिखाई पड़ेगा, ये पर्वत का दिखाई पड़ेगा। जो नारिका रेखाएं आपको हाथ में दिखाई पड़ेंगी, ये दिखाई पड़ेगा। अब ये हाथ के बिल्कुल बीच में यदि आपको दिखाई पड़ रहा है ये बीच में, तो ये नामिका उंगली के बिल्कुल बीच में दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से शुभ है। यदि यहां पर आपको पर्वत भी बहुत अधिक अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, तो ये सभी गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर रहेंगे। अब ये पर्वत यदि शनि पर्वत की ओर खिसका हुआ आपको दिखाई पड़े, अब ये शनि पर्वत की ओर झुका हुआ, ढलान लिए हुए, या फिर ऐसे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति के पास धन प्रतिष्ठाओं की कहीं ना कहीं कमी देखने को आपको मिल सकती है, तो ये भी निश्चित रूप से बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता। अब यहां पर एक और कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जब सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर खिसक जाता है। ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम पर्वतों की बात कर रहे हैं, तो कौन सा पर्वत किसकी ओर खिसका है, इसके बारे में ध्यान रखना होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य पर्वत बुध की ओर खिसका है, बुध पर्वत सूर्य की ओर नहीं, तो अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं। जब अगली वीडियो में हम आपको बुध के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में बताएंगे। तो अभी यदि सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर खिसका हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यापार करते हैं जिससे उससे सम्मान मिले, अच्छा धन मिले,
और साथ ही उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो सफलता है वो बनी रहे, लोग उसके बारे में गलत ना सोचे। यानी कि किसी भी ऐसा व्यापार, कोई भी ऐसा व्यापार में ये लोग नहीं करते जिससे इनकी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की हानि होती है, आपको दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति उसी कार्य को करते हैं जिससे इनके मान सम्मान प्रतिष्ठाएं बनी रहे, सामान्य रहे, ऐसे ही काम करते हैं और व्यापार के द्वारा बहुत अधिक धन कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, राजनीति में भी भविष्य में आ सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, जो राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक जरूरी है। तो ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे वक्ता भी देखने को मिलेंगे। अब इसी अंगुली की बात करें, यदि अंगुली बहुत छोटी दिखाई पड़े यानी कि मूल स्थान घट गया है, अंगुली के बारे में आपको बता चुका हूं, यदि मूल स्थान घट गया है तो ऐसा होने पर ऐसे व्यक्ति को इन सभी गुणों में कमी होती आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि शुभ नहीं है। ये बहुत अधिक लंबी हो जाए तो सेम वही बात रहेगी कि बहुत अधिक ऐसे व्यक्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये सब गुणों की वृद्धि हो गई है, जो बहुत अधिक अच्छी स्थिति नहीं है। तो अंगुली का, मध्यमा अंगुली के प्रथम पर्व के बिल्कुल 20 तक रहना, ये उसकी शुभ स्थिति है। ये इतना ही होना चाहिए, इसका बहुत अधिक कम हो जाना या बहुत अधिक ऊपर उठ जाना भी इसकी शुभता को नहीं दर्शाता। तो आज मैंने आपको सूर्य पर्वत के विभिन्न विषयों के बारे में बताया। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।